अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं मज़हर बल्लाज साहब, जो सीनियर तर्बियाकार हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब। वेलकम टू द शो सर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। प्रहलाद साहब को मेरा सलाम कहिएगा। जी जी मज़हर साहब, मैं चाहूँगा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो शौकत साहब से आप करें जी। शौकत बसरा साहब, आप एक बड़े मुहिब वतन और मुतहर्रिक सियासी रहनुमा हैं, वकील भी हैं। आपकी आवाज़ बहुत गरजदार है, सुनी जाती है। आज मैं समझता हूँ कि आपको पूरे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आपका हल्का तो चलो है ही, लेकिन पूरे पाकिस्तान की बात मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आप एक कौमी सतह के रहनुमा हैं और आपकी आवाज़ सुनी जाती है। इस इलेक्शन में हुआ क्या है? ये जरा कौम को बताएं कि कौम के साथ, लोगों के साथ कहां कहां हाथ हुआ है। प्रहलाद साहब, पहली बात तो यह है कि आपको आपके इस YouTube चैनल की मुबारकबाद देता हूँ, आपको भी, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी, पूरी टीम को, और दुआ गो हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सहाफियों के साथ जुल्म और जबर हो रहा है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जो सियासत को और जमहूरियत को गाली बना दिया गया है, आपके इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज हमारी गूंजे और हक और सच की आवाज जो है पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में सुनी जाए। मुर्जा प्रहलाद साहब, आपने कहा सियासत और इलेक्शन, ये तो इलेक्शन को तो मैं समझता हूँ ये इस इलेक्शन ने खास तौर पे पाकिस्तान की सलामती की जो चूल्हे हैं ना उनको हला के रख दिया है। ये इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन के नाम पे पाकिस्तानियों का तमस्कर उड़ाया गया, उनको गाली दी गई, उनको कहा गया पंजाबी में कहते तो जो कर रहे हैं कर लो, आपकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। और इलेक्शन, मैं फिर कहूं कि इलेक्शन तो बहुत, ये सिलेक्शन भी बहुत कम लफ्ज है, रिजेक्शन भी बहुत कम लफ्ज है। पूरे पाकिस्तानियों ने हर जुल्म और जबर के बावजूद जो जो जुल्म और जबर हुआ वो आपके सामने है। मैं अगर 4 आमरों का दौर इकट्ठा करूं तो शायद उसका 20% नहीं बनता जो इमरान खान के चाहने वाले और तहरीक इंसाफ के वोटर्स के साथ हुआ। चूंकि इमरान खान पाकिस्तान है, 80-90% कौम पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ी है। और जो जो जुल्म की एक दास्तान, यानी कि चले आपने मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए, मेरा कारोबार तबाह कर दिया, ये कभी नहीं हुआ प्रहलाद साहब। कि मैं रियासत जो माँ की तरह होती है, जिसने हमारी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिसने हमारी जान माल इज्जत की हिफाजत करनी है, हम उनसे अपनी इज्जतें बचाते फिर रहे थे। ये डर था कि मेरी माँ और बहन बेटी को वो कह रहे थे उठा लिया जाएगा, अगर तुम इमरान खान का साथ दोगे कि तुम्हारी ना माँ को छोड़ा जाएगा, ना बहन को छोड़ा जाएगा, ना बेटी को छोड़ा जाएगा। यहां तक भी हालत आ गई। और उसके बाद जो कुछ हुआ, इंतखाबी निशान छीन लिया गया, कैंपेन नहीं करने दी गई किसी को, लीडर जेल में, लीडर जेल में। और इसके बावजूद मैं समझता हूं कौम ने जिस तरह हर जुल्म को बर्दाश्त करने के बावजूद वो कह रहे हैं साड़ी गल हो गई है, उनकी गल अवाम के साथ नहीं हुई थी। ये इलेक्शन मैं समझता हूं उनके लिए डरावना ख्वाब है, जो कहते थे कि साड़ी गल हो गई और अवाम कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन अवाम शौकत बसरा साहब, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, आईजी ਨਾਲ, पटवारी ਨਾਲ, एसएचओ ਨਾਲ। अवाम ਦੇ ਵਿੱਚ है नहीं। अवाम ने तो उनको मुस्तरद कर दिया। ये सब चले हुए कारतूस हैं। और इस इलेक्शन को हम इसलिए कहते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स है। ये झूठ था, फ्रॉड था, झुर्लू इलेक्शन था। यानी कि आप अंदाजा करें, जाली असम्बलियां, जाली वजीर आजम, जाली सदर, जाली आपकी जो वजीर आला पंजाब कैलबरी फॉन्ट वाली, कतरी लेटर वाली, सर्टिफाइड मुजरमा 36 सीटों के साथ, उसको जो खुद इलेक्टेड नहीं है, 17 सीटों के साथ डिग्गी वाली सरकार को वजीर आजम बना दिया जाता है। तो वो तो और जो 24 सीटों, बसरा साहब, वो तो कहती है मेरी जायदाद ही कहीं नहीं, ना पाकिस्तान में है ना पाकिस्तान से बाहर है। और मैंने कब कहा, इसीलिए तो प्रहलाद साहब कह रहा हूं, ये सर्टिफाइड झूठे हैं। पहले ये अवाम का पैसा चोरी किया, अब अवाम का वोट चोरी कर लिया इन्होंने। अंदाजा करें कि हम 1947 में आजाद हुए थे और कहानी आके 47 पे खत्म हो गई है। ये है आपकी पाकिस्तान की टोटल समरी। लेकिन प्रहलाद साहब, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, जब आप तमाम रास्ते बंद कर रहे हैं,
इस वक्त अदालतें, इलेक्शन कमीशन, कहीं से हमको इंसाफ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुलेट के जरिए बैलेट को छीन लिया गया है और सिर्फ इमरान खान को दीवार से लगाते लगाते अब पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। शौकत बरसरा साहब माफ कीजिएगा, राना सनाउल्लाह साहब, मरियम औरंगजेब साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं कि पीटीआई के पास जो फॉर्म 45 है ना वो जाली है, जो फॉर्म 47 चीफ इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है वो असल है। आप कैसे कह रहे हैं जी हमारे साथ धांधली की गई है, हमारे साथ ये हुआ है, चोरी हुई है? सर क्या बात कर रहे हैं? और मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं जी मैं अपने पंजाब में किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं देखना चाहती। अंदाजा करो, जो करप्ट और बददियानत जिनको सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले, टीटीज वाले, वो भी कह रहे हैं कि हम करप्शन नहीं करने देंगे। और भाई आप लोगों का तो काम ही और कोई नहीं चोरी शिकारी के अलावा, आपका काम ही और कोई नहीं माल इकट्ठा करने के अलावा। और दूसरी बात, फॉर्म 45 की हमारा चैलेंज है, आज तक इन्होंने कोई फॉर्म 45 किसको दिखाया हो? कोई बता दे मुझे कि आपने इनके पास फॉर्म 45 देखा हो। हमें बल्कि ये कहा गया एस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे थे उनकी तरफ से कि ये फॉर्म 45 आपके पास है, इन पर पकौड़े रख के बेचा है। और दूसरा पैगाम ये दिया गया मुनीर फारूक की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट कहती है जो मर्जी कर लें, हमने नहीं मैंडेट को तस्लीम करना इमरान खान को। और मेरे भाई जो अभी इससे भी अगली बात, जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए हैं उनसे देख ले वो क्या हुआ कि तमाम के तमाम फैब्रिकेटेड, तमाम में जालसाजी की गई, उनको किसी को लक्ष्मी से तैयार करवाया गया, उनके जो फिगर है वो देख लें। मेरा हल्का है हरुणाबाद फोटाबाद साउथ पंजाब में। मैं एक बात बताऊं कि वहां पे तो और इंटरेस्टिंग हुआ, तीसरे नंबर वाला आमर डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा जो 58,000 वोट ले रहा है, दूसरे नंबर पे नूरुल हसन तनवीर है 72,000 वोटों के साथ, मैं 1 लाख वोट लेकर बैठा हुआ हूँ। और ये सब शौकत बसरा साहब, मजहर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? जी मजहर साहब। जी बरलास साहब, जी बरलास साहब। मैं बसरा साहब ये कहता हूँ कि एक तो लोगों ने अपने वोट से, लोग बहुत निकले, उन्होंने अपने वोट से चोरों, डकैतों और डाकुओं को मुस्तरद किया। ठीक है, अब वो मुसल्लत हो गए और इमरान खान की पार्टी के 600 हिस्से करके दिए गए लोगों को, फिर भी लोगों ने निशान ढूंढ ढूंढ कर मोहरें लगाई और आपको जितवाया। अब इमरान खान जो है वो एक ऐसा लीडर है जो आपने जैसे फरमाया कि वो जेल में बंद है। दुनिया की यूनिवर्सिटियां, दुनिया की सियासी पार्टियां उसकी लाइफ स्टोरी से सबक सीख रही हैं। तो एक तरफ ये जो आप पैगाम दे रहे हैं कि जाओ जो मर्जी कर लो, तो कोई जो बड़ी तहरीक है वो आप देख रहे हैं, फिर पंजाब में ये आवाज कमजोर क्यों है? प्रहलाद साहब मैं गुजारिश करूं, मैंने अभी आपको बताया कि जुल्म की जो दास्तान पाकिस्तान में जो हुई है ये तारीख में कभी नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद जब आप तमाम रास्ते बंद कर दें, इंसाफ आपको ना मिले, आप बाहर निकले तो हर सांस पे आपके ऊपर FIR हो, जुल्म हो, जबर हो, आपका तशद्दुद हो, तो फिर रास्ता सिर्फ इनकलाब का होता है। इस वक्त मैं फिर आपको कह रहा हूं, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। ये अभी यहाँ पर कभी हलाकू खान भी हुआ करता था, हिटलर भी हुआ करता था, माजी में मैंने बड़े बड़े देखे हैं, आमिर भी आए, बड़े बड़े वो जजेस जो समझते थे हमारे बगैर पत्ता नहीं हिलता, वो इफ्तिखार हुसैन हो, वो इफ्तिखार चौधरी हो, वो साकिब निसार हो, तो उनका हशर आपने देख लिया, कोई आपको नजर आया? इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक को देख लें, जनरल बाजवा को देख लें, मुशर्रफ को देख लें, क्या हुआ? अल्लाह ताला बड़ा मुस्बल इसबाब है। चूंकि असल ताकत मेरे रब की है, हम गलती से तौबा नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को रब समझ बैठे हैं। अल्लाह की एक ताकत है और अल्लाह का जब इंसाफ मैदान में आता है ना तो फिर हर चीज तय व नहस हो जाती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये 25 करोड़ का मुल्क है, ये इसको आप मत समझे कि ये बेजुबान लोग हैं। लोग मरने मरवाने पे आए हुए हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, और उनकी उम्मीद की और है वो सिर्फ इमरान खान है। अब जब आप सब रास्ते बंद कर गए तो आखिरी रास्ता
इनकलाब का रास्ता है। आज मेरी बात ज़हन में रख लीजिएगा प्रहलाद साहब, और इस इनकलाब को आने से कोई नहीं रोक सकता। जब इनकलाब आएगा तो आप ये कहते हैं कि लोग किस तरह निकलेंगे। लोग, मैं फिर कह रहा हूं, ये भागने वालों को ना, खा इनके पास तैयारे हैं, खा इनके पास हवाई जहाज हैं, फिर ये भाग भी नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो लोग इस वक्त हुक्मरान हैं, इनका माल, इनकी औलाद, इनका लूटा हुआ माल पाकिस्तान का सब कुछ बाहर पड़ा है। इन्होंने ब्रीफकेस लेके भागने की कोशिश करनी है, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जिस दिन अल्लाह ने इंसाफ का टल खड़काना है ना, और वो खड़कने वाला है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, अब वक्त दूर नहीं है कि क्योंकि जब जुल्म और जबर एक हद से बढ़ जाता है ना, अल्लाह ताला जालिम की रस्सी दराज करता है। अब जालिम की रस्सी दराज हो रही है, लेकिन जब अल्लाह ताला रस्सी खींचेगा, इनको सांस लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए मायूसी कुफर है। जिस तरह कहते थे कि लोग डर गए हैं, इमरान खान की पार्टी टूट गई है, 200 निशानात दे दिए हैं, इमरान खान को वोट कौन डालेगा, इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। ये तो बताइए प्रहलाद साहब, क्या हुआ? जी क्या हुआ उसके नतीजे में प्रहलाद साहब? पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टर्नआउट हुआ। लोगों ने बता दिया कि एपी बलोचिस्तान ऑलरेडी सड़कों पर है, पंजाब और कराची सिंध, उन्होंने अंदर जाकर बता दिया बेल्ट पेपर पे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आमना सामना हो, तो वो आमने सामने के लिए हर कोई तैयार रहे। इस तरह नहीं हो सकता। हजरत अली का कौल है कि कुफर की हुकूमत रह सकती है, जुल्म और जबर की हुकूमत नहीं रह सकती। ये सब चोर, डाकू, लुटेरे, इस वक्त कोई सदर बना हुआ है, जाली सदर है। जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए था, अब अंदाजा करें, जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए था, कोई सदर बन गया है, कोई वजीर आजम बन गया है, कोई वजीर आला बन गया है, कोई गवर्नर बन रहा है, वो माले गनीमत की तरह पाकिस्तान को लूट रहे हैं। प्रहलाद साहब, मैं आपको एक, मेरा इलाका है जनूबी पंजाब, वहां पे कच्चे का इलाका है, कच्चे का इलाका सुना होगा आपने, कच्चे के डाकू। अच्छा, वो कच्चे के डाकू इतने गैरतमंद होते हैं, जब लूटते हैं ना लोगों को, तो वो शर्म के मारे, गैरत के मारे जंगलों में चले जाते हैं। और यार, ये पक्के के जो डाकू हैं, ये सदर, ये वजीर आजम, ये वजीर आला, ये जाली गवर्नर, वो यार इनमें इतनी गैरत नहीं है कि दिन दिहाड़े डाका मार रहे हो और अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर झूठे हलफ उठा रहे हो। और अल्लाह का जो झूठी कसम उठाता है ना, जो झूठा कुरान उठाता है, अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान पाक के अंदर कि उनके लिए अजियत है, उन्होंने गर्क होना है। ये अल्लाह किताब अपने अल्लाह के कुरान मजीद के अंदर लिखता है। तो मुझे बताइए, इस तरह पाकिस्तान पे अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत कब होगी? जब इन जैसे डाकू, चोर, लुटेरे अल्लाह कुरान हलफ भी गलत उठा रहे होंगे, अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं हुए होंगे। तो इसलिए मेरे भाई, प्रहलाद साहब बहुत करीब देखेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। खान को इनका बाप भी नहीं रोक सकता। एक फिक्रा, खान को इनका बाप भी नहीं रोक सकता। अन करीब इमरान खान जेल से बाहर होगा, क्योंकि इमरान खान वाहिद हल है। अगर पाकिस्तान को बचाना है ना, आपने पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है, इंशाल्लाह बाहर आएगा। तो लाइटर मूड में जरा आखिरी, आपके पास भी टाइम कम है, तो ये बता दें कि वो आपने आज एक दूसरे को घसीटते हुए नहीं देखा? जिन्हें घसीटना सी वो वजीर आज़म बन गया है, जिन्हें घसीटिया जाना सी वो सदर बन गया है। आप देखो ना, इनके वो हम पटा डाल देंगे, हम घसीटेंगे, हम जनाब इनका पेट फाड़ देंगे। शौकत बसरा साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। अवाम को एक खुशखबरी दे दे कि इमरान खान साहब कब जेल से रिहा हो रहे हैं, जाते जाते। इंशाल्लाह रमजान मुबारक के महीने में, बाबरकत महीने में, ये बाकी शैतान सारे बंद हो जाएंगे। जितने शैतानों ने कब्जा किया पाकिस्तान पे, इंशाल्लाह इमरान खान साहब बाहर होंगे। जी शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।